गई। फिर ध्यान से सुनिए, मैं अपना हाथ दिखा रहा हूं आपको। एक तो ये चली गई, एक बीच से यूं चली गई, एक यूं चली गई और एक चली गई ऐसे, इधर से लेकर के, और ये छोटी वाली उंगली के पास ऐसे चल करके आ गई। उसका लिखा चतस्रो रक्त गंभीरा, लाल लाल हो बिल्कुल, चतस्रो रक्त गंभीरा रेखा स्निग्धा करिश्रिया हो, स्पष्ट दिख रही हो। यदि सुख मापनोती, लिखा है लक्ष्मी को भी वो सुख नहीं है, उस नारी को उतने सुख की प्राप्ति होती है। और सुन लीजिए अभी क्या क्या लिखा है। रेखा कनिष्ठ कामूला दर्शा प्राप्ता प्रदेशनी सतमायुर्भवेतस्य स्त्रिया मुन्नतो क्रमात्। उस नारी के पति की उम्र बहुत ज्यादा होती है, छोटी उंगली के नीचे से रेखा निकलती हुई तर्जनी उंगली को छू रही हो। मैं हस्तरेखा नहीं जानता बिल्कुल, मुझे कभी पूछना भी मत। इस ग्रंथ में से जो श्लोक में लिखा है उसका अर्थ कर रहा हूं बस। फिर कल मुझे पूछें कि मेरा हाथ देख दो, तो मुझसे हाथ पाम नहीं देखना आता, क्योंकि ये बात सुनकर फिर आपको लगेगा महाराज जी तो हस्तरेखा विशेषज्ञ है। कुछ भी, कोई विशेषज्ञ नहीं है। इसमें लिखा है कि कनिष्ठ का उंगली से नीचे और तर्जनी के नीचे तक, यहां से जो रेखा ऐसे जाकर इसके नीचे वाले पर्वत को छू लेती है, उस नारी के पति की लंबी उम्र होती है। फिर इस उंगली के नीचे से रेखा शुरू होती है और इस उंगली के नीचे जाकर के रुकती है। ये पर्वत है, ये पोटुओं के नीचे ये पर्वत होते हैं। ये इधर इसके नीचे इसको बुध पर्वत कहते हैं, इस उंगली के नीचे उसको सूर्य पर्वत कहते हैं, इस उंगली के नीचे इसको शनि पर्वत कहते हैं, इसके नीचे इसको गुरु पर्वत कहते हैं, इसके नीचे इसको शुक्र पर्वत कहते हैं। पांचों उंगलियों के नीचे पर्वत हैं। यहाँ है बुध पर्वत। जिसका बुध पर्वत उठा हुआ होता है, ऐसा व्यक्ति राजनीति के काम में जाता है, राजनीतिज्ञ होता है, वो राजनेता होता है। इसके नीचे जो पर्वत उठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक होता है, ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा कथाकार प्रवक्ता होता है, बहुत कुछ बोलने वाला होता है। इस पर्वत के नीचे इसको शनि पर्वत कहते हैं, ये बहुत बड़ा कारोबारी होता है, व्यापारी होता है। और इसके नीचे का जो है, इसके ऊपर संत महापुरुषों की इतनी बड़ी कृपा होती है, ऐसा व्यक्ति पारमार्थिक होता है, इस लोक से लेकर परलोक तक उसका नाम होता है। इसको कहते हैं गुरु पर्वत। इसके नीचे है, ये है शुक्र पर्वत। हट्टा कट्टा व्यक्ति होता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता, वाहन और गृहिणी का उसको पूरा सुख मिलता है। इसके नीचे का जो पर्वत है, इसको शुक्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। सिगरी बातें लिखी है यार। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बंधु जीवा वृडेस्तगे नखै सात मापनियात खरवर कई विवादबारी श्वेत प्रति निराशता। इसमें आगे भी वर्णन किया गया है, भोग वृत्ति, नाखूनों से, उंगलियों से लेकर रेखा तक का वर्णन किया है। इसके नीचे यदि किसी के अंदर 3 मणिबंध रेखाएं, वो सबके हाथ में नहीं होती। मणिबंध रेखा यहाँ से लेकर के यहाँ कलाई के बीच में यहाँ 3 रेखाएं होती हैं, ऐसे यूं ऐसे होती हैं। यदि किसी की हस्तरेखा में 3 मणिबंध रेखाएं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, वो दयालु किस्म के होते हैं, उनसे किसी के झगड़े नहीं होते, उनके पास कुटिलता नहीं होती, कर्कशता नहीं होती। इसको मणिबंध रेखा कहते हैं। और ये मणिबंध रेखा व्यक्ति को साधु स्वभाव वाला बना देती है, चरित्रवान बना देती है। बहुतों के हाथ में 1 होती है, बहुतों के में 1.25 होती है, बहुतों के में 2.5 तक होती है, 3 किसी के में होती है। ये इसका वर्णन है। वह नारी बहुत संपन्न है, अपने आप में आनंदोत मगन है, अंत में बढ़िया जीवन जी करके जाती है, जिसके यहाँ पर 3 मणिबंध रेखा हैं। ऐसी नारी जिसके अंगूठे के नीचे यव का निशान है, उसका बटुआ कभी खाली नहीं हो सकता। साक्षात भगवती लक्ष्मी का रूप है। ये जौ क्या होता है, अंगूठे और इसके 2 पोटुओं के बीच में एक निशान होता है जौ का, बिल्कुल यहाँ होता है इस जगह पर। ऐसे लोग अपने पेट की चिंता नहीं करते, उनके हाथ से कभी कोई भूखा नहीं जा सकता। एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों को जिमाने की ताकत रखता है, जिसके अंगूठे में जौ का निशान है।